नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जी गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो राजस्थान की जो कला संस्कृति वाला पोर्शन है वो चल रहा था, जिसमें हमने राजस्थान के जो लोक देवता है उसको हमने कंप्लीट किए थे। और आज की क्लास में हम आज एक नया टॉपिक राजस्थान की लोक देवियाँ है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 2 से 3 क्लासों के माध्यम से हम पूरी की पूरी राजस्थान की लोक देवियाँ है वो हम कवर करने वाले हैं, वो भी आपके अच्छे कंटेंट के साथ और बेहतर तरीके से हर एक टॉपिक को अच्छे से समझकर इस पूरे पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी और भी क्लासें हैं वो आपके लिए लाई जा सके। आज की क्लास में हम राजस्थान की लोक देवियाँ वो पढ़ेंगे। तो जो पूरी लोग आपको पता है कि हमारी जो क्लास है वो पूरी आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पर रहती है, यानी आप इस क्लास को देखकर अपना टॉपिक है अपने जो पॉइंट है वो अच्छे से समझ सकते हैं और समझने के बाद फिर अब आप अपने जो नोट्स है वो प्रॉपर बना लेते हैं ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में थोड़ी आसानी रहती है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर हमारी जो सारी क्लासें हैं वो रहती है और आगे भी आपके इसी पैटर्न पर क्लासें हम रखेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी लोक देवी हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको 2 चीज़ें हमें जरूर देखनी होगी। एक, जब हम लोक देवी पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें 2 चीज़ें दिखाई देती है। एक आपके एक तो कुल देवी देखने को मिलती है और एक कई जगह आपको आराध्य देवी देखने को मिलती है ना। 2 वर्ड देखने को मिलते हैं, क्या मिलता है? तो एक मिलता है आपको कुल देवी और दूसरा मिलता है आपकी आराध्य देवी। एक तो मिलता है आपको कुल देवी और एक मिलता है आपको आराध्य देवी, यानी 2 चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ कुल देवी क्या होती है, तो याद रखना कि कुल देवी होती है कि ऐसी देवी जो उस व्यक्ति की और पुरानी जो पीढ़ी है या पीढ़ी दर पीढ़ी जिस देवी को पूजते आ रहे हैं वो होती है आपकी कुल देवी, है ना। कि ऐसी देवी जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी यानी उसके पूर्वज भी शुरुआत से पूजते आ रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना करते थे और वर्तमान में भी कर रहे हैं, तो वो होती है आपकी कुल देवी। और कुल देवी हमेशा एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। याद रखना, कुल देवी कितनी होती है? एक होती है। वही अगर मैं आराध्य देवी की बात करूँ तो आराध्य देवी होती है, कई बार व्यक्ति किसी देवी के चमत्कारों से या देवी के कार्यों से प्रभावित होकर उसकी जो पूजा अर्चना करना स्टार्ट कर देता है, तो वो होती है उसकी आराध्य देवी। या कई बार इसकी जगह हमें इष्ट देवी शब्द है वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल देवी हमेशा एक होती है, लेकिन अगर मैं आराध्य देवी की बात करूँ तो आराध्य देवी है वो एक से अधिक हो सकती है ना। तो 2 बातें याद रखिएगा कि आपकी कुल देवी और आराध्य देवी दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोक देवी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम शक्तिपीठ के बारे में। किसके बारे में? हम शक्तिपीठ के बारे में बात करेंगे। तो याद रखेंगे शक्तिपीठ है क्या। तो जैसा आप जानते हैं कि जब माँ सती है वो जब अग्नि कुंड में जब आप वो जाती है, उनका पूरा शरीर जलता है, तो उस देवी के छोटे टुकड़े हैं आपके किए जाते हैं और आपके उस पूरी पृथ्वी पर अलग अलग भूभाग पर गिरते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हमारे 4 शक्तिपीठ हमें देखने को मिलते हैं। एक आपकी मिलता है आपकी ज्वाला माता का मिलता है, ज्वाला माता मिलता है। और ये शक्तिपीठ है आपकी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश है ना, वहाँ पे ये जो शक्तिपीठ है हमें देखने को मिलता है, जो हमारे हो जाएगा आपके उत्तर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर में हो जाएगा। दूसरा है आपकी मीनाक्षी माता मंदिर। ठीक है, ये चारों जो नाम है ना ये मोस्टली शक्तिपीठों के नाम से जानते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी आपकी जो लोग देवी आपके दूसरी आपकी शक्तिपीठ आती है आपकी मीनाक्षी माता। ठीक है, कौन सी आती है? मीनाक्षी माता आती है। इनका मंदिर कहाँ पर है? तो ये मदुरई तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, या कह सकता हूँ भारत के आपके दक्षिण में आपको ये जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो 4 मैंने पीठ बताए, ज्वाला माता, मीनाक्षी माता। ठीक है, तीसरी जो आपके शक्तिपीठ आता है आपके कामाख्या देवी माता, है ना। कामाख्या देवी माता आता है जो आपके है आपके गुवाहाटी में, जो कहाँ है? असम में देखने को मिलता है। और ये हमें पूर्व में हमें जो ये मंदिर है वो शक्तिपीठ है वो हमें देखने को मिलता है। और चौथा है आपके हिंगलाज माता है। कहाँ पे? हिंगलाज माता जो आपके बलूचिस्तान है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिला के जो 4 मुख्य शक्तिपीठ के रूप में जिसे हम जानते हैं वो 4 के चारों आपके ये है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। और इनका जो मंदिर कहाँ पर देखने को मिलता है वो भी हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई बार आपके इस शक्तिपीठ है उस शक्तिपीठ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और आगे भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। तो याद रखिएगा 4 शक्तिपीठ है, चारों कहाँ पर है वो भी याद रखिएगा, और ये उत्तर दक्षिण वाला भी याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पे हमें पश्चिम में देखने को मिलता है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कई बार इस तरह से मिला वाला क्वेश्चन भी दे दिया जाए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आज के हम प्रॉपर लोक देवियों के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी लोक देवी रहने वाली है आपकी जम्बाई माता।
कौन रहेगी, जमुई माता है वो रहने वाली है। इनके बहुत सारे उपनाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे आपके बुडवाई माता भी देखने को मिलता है, अन्नपूर्णा माता भी हमें देखने को मिलता है। क्या लगेगा कि एक ही लोक देवी है जिसके अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। कई बार होता है कि हम जिस नाम को हम पढ़ते हैं वो आपके एग्जाम में ना देखकर दूसरे नाम है वो आपके दिए जाते हैं। तो केवल एक ही नाम के ऊपर नहीं रहना है आपको, उनके जितने भी उपनाम होते हैं वो सारे के सारे आपको ध्यान में होने चाहिए, वरना आप लोक देवी है उनके बारे में पूरा का पूरा पढ़ लेते हो, लेकिन कई बार हो सकता है कि मान लो जमुई माता ना देकर आपकी बुडवाई माता दे दिया जाए, और अगर आपको ये नहीं पता हो तो फिर बाद में आपके जो पूरा टॉपिक पढ़ना का जो कोई उद्देश्य आपके नहीं रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी जो लोक देवियाँ हैं उनके उपनाम है वो भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। हमें इन क्लासों के माध्यम से जितने भी जो लोक देवी के उपनाम है वो भी साथ साथ में आपको बताता रहूंगा, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, तो मैं अभी बात कर रहा था आपके जमुई माता के बारे में बात कर रहा था। इन्हें आपके बुडवाई माता या अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जानते हैं, दोनों नाम है आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ इनके मंदिर की, तो इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है जमुआ रामगढ़ में। कहाँ देखने को मिलता है, इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है जमुआ रामगढ़ में। और वो कहाँ है, तो याद रखेगा कि जमुआ रामगढ़ कहाँ पर है, जयपुर है में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में हमें इसको देखने को मिलता है। अगर बात करूँ, इम्पोर्टेंट है कि इसके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, इसके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं। एक इनके जो जमुआ माता है इनका, एक आपकी शीतला माता है, इनके जो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, वो मंदिर में क्या विशेषता है, प्लस उस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, देखने में आपको सरल लगता है कि भाई छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन कई बार होता है कि यही क्वेश्चन व्यक्ति को बार बार कंफ्यूज कर लेता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आपको कि इस मंदिर का निर्माण आपके दुलेराय या फिर तेजकरण है उसके द्वारा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगर मैं बात करूँ कुल देवी क्या बात करूँ, तो ये कछवा वंश की कुल देवी है। किसकी है, तो क्या रखेगा, ये कछवा वंश की कुल देवी है। कौन, जमुई माता। जमुई माता कछवा राजवंश की कुल देवी है। साथ ही इसके बाद की पूजा की बात करें, इसके जो मंदिर है ना वहाँ पे गाय और बछड़े की जो पूजा की जाती है, गाय और बछड़े उनको कहते हैं कि माता का रूप मानकर कहते हैं कि इनकी जो पूजा है वो की जाती है। तो साइड में इतनी बातें हमने जो जमुई माता के बारे में बात करी, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आई होगी कि जमुई माता इन्हें बुडवाई माता के नाम से या अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जानते हैं। इनका मंदिर हमें जमुआ रामगढ़ जयपुर में देखने को मिलता है। इनके मंदिर का निर्माण आपके तेजकरण या फिर दुलेराय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके मंदिर में कहते हैं कि गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। ठीक है, ये सारी बातें हमने की थी, और इस बात कह सकता हूँ कि ये आपकी कछवा राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। तो ये सारी जो बातें इंपॉर्टेंट आपको याद रखेगा। अगली जो लोक देवी हमारे पास है वो है शीतला माता। कौन है, शीतला माता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा कि इस देवी के बारे में हर बार एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस देवी का मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहले मंदिर की बात करूँ तो इनका मंदिर हमें मिलता है हमें सील की डूंगरी। कहाँ पे देखने को मिलता है, सील की डूंगरी जो है आपकी जयपुर में, वहाँ पे हमें चाक्षु जयपुर है ना, कहाँ पे है, चाक्षु जयपुर है। चाक्षु जयपुर में हम कहते हैं, चाक्षु जयपुर में सील की डूंगरी पहाड़ी है, वहाँ पे कहते हैं कि इन देवी का मंदिर हमें देखने को मिलता है। इसके मंदिर का निर्माण आप कहते हैं कि माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपके शीतला माता है उनके मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो क्या लिखा कि इनका मंदिर का निर्माण आपके जो माधो सिंह प्रथम है उनके द्वारा इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो मंदिर आपके NH 12 पर आपके यानी नेशनल हाईवे 12 पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इन देवी का एक अन्य मंदिर भी है जो आपके है काका जोधपुर में। काका काका का बाग है, काबा बाग है, वो है जोधपुर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात हमने कुछ शीतला माता उनके बारे में करी। अगर बात करूँ कि इन देवी के बहुत सारे उपनाम है वो भी हमें देखने को मिलता है। मैंने अभी बताया था आपके ये जमुई माता के बारे में कि इन्हें भी बहुत सारे उपनामों के बारे में बताया, बुडवाई माता, अन्नपूर्णा माता के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आपके शीतला माता है उनको भी कहते हैं बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट ये कई बार एग्जाम पूछा गया है कि इनमें में से किस देवी को बच्चों की संरक्षिका के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपकी शीतला माता। ठीक है, तो भाई बच्चों की संरक्षिका है वो भी कहते हैं। इनके अलावा इन्हें महामाई के नाम से, शेडल माता या बोडरी माता, इसके अलावा भी कहते हैं।
इनके अलावा संतान प्रदान करने वाली देवी या फिर चेचक की देवी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्हें चेचक की देवी के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये बच्चों की सर्वशिक्षा वाला, और एक चेचक की देवी, ये दो नाम है वो अगर इनके उपनामों से जितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ना, तो मोस्टली इन दो ही नाम, एक बच्चों की सर्वशिक्षा और एक चेचक की देवी, इन दो ही नाम से मोस्टली आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात अगला है कि एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी जो खंडित प्रतिमा है, यानी जिनकी प्रतिमा है वो टूटी हुई है, और वो टूटी हुई प्रतिमा की कहते हैं पूजा की जाती है। आपने मोस्टली देखा होगा कि किसी भी देवी या देवता है, अगर उनकी मूर्ति है या उनका जो किसी भी तरह का जो आपके पूजा वाला है चीज़ है, अगर वो टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं खंडित हो गया, क्या कहते हैं खंडित हो गया, अगर वो टूट जाता है या खंडित हो जाता है तो कहते हैं कि हम उसकी पूजा नहीं करते, उनको कहते हैं कि पानी में या फिर विसर्जन कर देते हैं। बट ये ऐसी देवी है जिनकी कहते हैं कि खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है ना, याद रखिएगा कि एकमात्र देवी जिनकी खंडित प्रतिमा है की पूजा की जाती है। साथ ही बात कर सकता हूँ कि इस देवी का जो वाहन है वो है आपके गदा, पुजारी आपके कुमार, और इनकी जो पूजा है वो खेड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है। कहाँ की जाती है, तो खेड़ी वृक्ष के नीचे इन देवी की आपकी जो पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, पुजारी कुमार होता है और वाहन इनका गदा है। ठीक है, अगर इनके मेले की बात करूँ तो इनका मेला लगता है आपके शीतलाष्टमी को। कब लगता है, शीतलाष्टमी को मेला लगता है। और शीतलाष्टमी कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, या कह सकता हूँ होली के 8वें दिन। क्या होता है, होली के 8वां दिन है, होली के बाद जो 8वां दिन होगा वो होता है आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी। होली कब मनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा को, है ना, कब मनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। फिर होली के 8वें दिन आपके होता है, ठीक है, शीतलाष्टमी। एक तरह से कह सकता हूँ कि और इसी दिन इनका मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और ये मेला, इस मेले को कहते हैं बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, शीतला माता है उनके मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं। और ये मेला एक प्रकार से गधों का मेला होता है, यानी इसमें गधा है उनकी जो खरीद है उनका करा विक्रय है वो किया जाता है। इस प्रकार का मेला है वो आपके रहता है। ठीक है, इनके अलावा इन देवी के संबंध में एक इम्पोर्टेंट शब्द हमें देखने को मिलता है, बांसुड़ा। क्या मिलता है, बांसुड़ा। मतलब होता ये है कि ये शीतलाष्टमी के दिन, इससे जस्ट एक दिन पहले व्यक्ति रात को एक खाना बना लेता है। फिर जो वही खाना अगले दिन शीतलाष्टमी के दिन पूरा दिन सुबह और शाम दोनों टाइम वो खाना है वो खाता है, नॉट एक तरह से कह सकते हो कि ठंडा खाना है वो खाया जाता है। उसे कहते हैं आपके बांसुड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ ही क्या रखिएगा कि मैंने अभी बताया था कि आपके ये देवी के जो मेला है वो आपके गधों का मेला है। तो इन गधों से संबंधित और कुछ मेले हैं वो भी आपको साथ में याद रखिएगा, ताकि एक ही साथ में एक ही स्लाइड पर एक ही पेज पर आपके सारे काम है वो आपको, सारी जो चीज़ है वो आपको दिखाई दे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं बात करें गधों का मेला, एक हमें लिखता है लूनियावास अजमेर में बढ़ता है। क्या बढ़ता है, लूनियावास अजमेर में बढ़ता है, सॉरी लूनियावास जयपुर में बढ़ता है। और ये बढ़ता है आपके माघ शुक्ल सप्तमी को। कब बढ़ता है, तो याद रखिएगा कि ये जो मेला है वो माघ शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। दूसरा जो मेला है वो आपके 100 से 12 है, 100 से रंता 12 है, वहाँ बढ़ता है। और ये भी कब बढ़ता है, तो याद रखिएगा माघ शुक्ल सप्तमी को ये मेला है वो आपके बढ़ता है। और तीसरा मेला है आपके गर्दभ अभ्यारण्य है, वहाँ पे मेला बढ़ लगता है, वो लगता है आपके डोंडलोद में, जो है आपके है नवलगढ़ झुंझुनू। कहाँ पे, नवलगढ़ झुंझुनू में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो सारी बातें हैं हमने शीतला माता के बारे में करी, इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं। अच्छे से आपको नोट करना है, उसको अच्छे से बार बार रिवीजन करना है। और अगर कुछ टॉपिक समय में अगर समय में नहीं आया है तो उसको वापस वीडियो को देखना है, चीज़ों को समझना है, फिर बार बार आपको रिवीजन करना है, ताकि आपका जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो सके। नेक्स्ट आपकी जो लोक देवी है वो आपकी ज्वाला माता। कौन है, ज्वाला माता है। अगर बात करूँ कि इनके मंदिर की, तो इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है जोबनेर जयपुर में हमें देखने को मिलता है। क्या कहता है, इन्हें कहते हैं जोबनेर जयपुर है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कहते हैं कि इस स्थान पर जोबनेर जयपुर है, वहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे माता सती है, उनका जो शक्तिपीठ के रूप में जो घुटना है ना, पैर का घुटना है, वो घुटना यहाँ पे गिरा था। इस कारण कहते हैं कि इसे ज्वाला माता के नाम से जानते हैं ना। और घुटने को कहते हैं जानू। क्या कहते हैं, जानू के नाम से जानते हैं, और जानू से हो जाएगा आपकी ज्वाला माता। ठीक है, तो ये बात है आपको याद रखिएगा। ये जो ज्वाला माता की बात करूँ तो ये आपकी कुल देवी है खंगारोतों की, खंगारोत है उनकी आपकी कुल देवी मानी जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जानते हैं। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इन्हें में से कौन सी देवी है जिन्हें मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है।
ज्वाला माता है उन्हें मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर बात करूँ इनके मेले की बात की जाए तो इनका मेला है वो नवरात्रि में लगता है। कब लगता है? नवरात्रि में कहते हैं कि इनका मेला लगता है। और अगर आराध्य देवी की बात की जाए तो कछवा वंश की आपकी आराध्य देवी है। ठीक है। मैंने बताया था कि कछवा वंश की बात की जाए तो मैंने यहाँ बताया था कछवा वंश की जो कुल देवी कौन है तो आपकी जमाई माता है। लेकिन वही कछवा वंश की जो आराध्य देवी कौन सी है तो याद रखना कि आपकी जो ज्वाला माता है वो कछवा वंश की आराध्य देवी है। ठीक है। जबकि इनकी ज्वाला माता किसकी कुल देवी है तो फिर याद रखना कि खंगात है उनकी कुल देवी हमें देखने को मिलती है। तो ये बात हो गई हमारी ज्वाला माता के बारे में। अगली बात हमारे करेंगे हम शीला माता के बारे में। शीला माता के बारे में बात करूँ तो इनका जो मंदिर है हमें जलेब चौक में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जलेब चौक में। कहाँ पर है तो यह देखा कि हमें आमेर जयपुर में भी जो देखने को मिलता है। इसका निर्माण है वो अपने मान सिंह प्रथम के द्वारा। ठीक है। यानी शीला माता है। शीला माता जिनका जो हमें मंदिर है वो आपके जलेब चौक आमेर जयपुर में देखने को मिलता है। इस मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कौन थे? मान सिंह प्रथम जो कि आपके जोधपुर शासक है ना, सॉरी आपके अम्बे शासक, माफ कीजिएगा, अम्बे शासक मान सिंह प्रथम उनके द्वारा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। बात करो इष्ट देवी की तो ये कछवा वंश की इष्ट देवी है। मैंने बताया अभी को इष्ट देवी और दोनों एक ही बताया ना, आराध्य देवी और इष्ट देवी दोनों। मैं बताया था कि आराध्य देवी को ही इष्ट देवी कहते हैं। मैं बताया था कि आराध्य देवी या इष्ट देवी एक से अधिक हो सकती है बट आपकी कुल देवी है वो एक ही रहेगी। तो कुल देवी तो इनकी एक ही कछवा वंश की। कौन सी? जमुई माता। लेकिन इनकी जो आराध्य देवी कहूँ या इष्ट देवी कहूँ वो एक से अधिक हो सकती है। ज्वाला माता भी इनकी आराध्य देवी है। इनकी जो शीला माता है वो भी आराध्य देवी है। ठीक है। कारण क्योंकि कछवा वंश है आपके आमेर में कछवा वंश था और आमेर में ही कहते हैं कि इनका मंदिर है वो, इसलिए कहते हैं कि इनकी आपकी आराध्य देवी मानी जाती है। अगर इनके मेले की बात करूँ तो इनका मेला हमें बताया नवरात्रि में। नवरात्रि में भी कम तो चैत्र और आश्विन की जो नवरात्रि होती है उस टाइम कहते हैं कि इनका मेला बढ़ता है। अगर इनकी मूर्ति की बात करूँ तो कहते हैं कि इनकी जो मूर्ति है मान सिंह प्रथम थे। वो मान सिंह प्रथम के द्वारा कहते हैं कि जो बंगाल के शासक थे केदार कायस्थ। कौन थे? केदार कायस्थ थे। केदार कायस्थ थे उनसे कहते हैं कि जो मूर्ति है कौन? मान सिंह प्रथम वो छीन के लाते हैं और बाद में कहते हैं कि उस मूर्ति की स्थापना आमेर में करते हैं, उनका भव्य मंदिर बनाते हैं। ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो आमेर के जो कछवा शासक है उनकी आराध्य देवी आपकी शीला माता मानी जाती है। ठीक है। साथ ही बात करूँ एक इम्पोर्टेंट अगली बात आती है इसमें कि शीला माता के बारे में कि ये अष्टभुजा वाले और काले पत्थरों की मूर्ति है। कैसे? 8 भुजा वाली और काले पत्थरों की मूर्ति देखने को मिलती है। और वही बात करूँ कि इनमें प्रसाद के रूप में बात करूँ तो इम्पोर्टेंट है कि इनके प्रसाद के रूप में हमें इसमें जो 2.5 प्याला शराब, 2.5 प्याला, इसमें 2.5 प्याला शराब और जो छाल की बलि दी जाती है। तो इसमें प्रसाद के रूप में क्या देते हैं तो 2.5 प्याला शराब और छाग है उसकी बलि दी जाती है। छाग का मतलब होता है बकरे का कान। ठीक है। तो ये सारी बातें हमने, ये सब बातें हम शीला देवी के बारे में हमने करी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम और भी जो लोग देवी हैं उनके बारे में बात करेंगे ताकि जो अच्छे कंटेंट के साथ और आपके अच्छे तरीके से सारी जो लोग देवी है वो कवर हो सकते हैं। और आई होप की बातें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और समझ में आई हो तो साथ साथ में वीडियो को लाइक करते भी रहिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आगे हमारे पास है आपके अगली लोक देवी हमारे रहने वाले हैं आपके शाकंभरी माता। ठीक है। तो हम सब अब शाकंभरी माता है उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके अलावा भी जो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आए या फिर कुछ भी अगर बात हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शाकंभरी माता के बारे में। तो शाकंभरी माता की अगर बात करूँ तो इनका जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है आपके सांबर जयपुर में। कहाँ देखने को मिलता है? याद रखिएगा, इनका मंदिर हमें देखने को मिलता है आपके सांबर जयपुर है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इस मंदिर का निर्माण है ना वो करवाया था आपके वासुदेव चौहान के द्वारा। इसके द्वारा वासुदेव चौहान के द्वारा, याद रखिएगा 550 ईस्वी में, वासुदेव चौहान के द्वारा 550 ईस्वी में जो शाकंभरी माता है उनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा कि जो वासुदेव चौहान है ना वो आपके चौहान वंश के संस्थापक है। चौहान वंश के संस्थापक है ना, ये भी है। तो याद रखिएगा वासुदेव चौहान चौहान वंश के संस्थापक भी है और साथ ही इनके द्वारा ही आपके जो शाकंभरी माता है उनका मंदिर 550 ईस्वी में करवाया गया था। कई जगह हमें ये भी मिलता है कि इनका जो मंदिर का निर्माण है ना वो सिद्धराज चौहान के द्वारा आपके 692 ईस्वी में करवाया गया था। तो कई बार दोनों चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इन दोनों पॉइंटों को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगर बात करूँ इनके कुल देवी की बात करूँ तो जो ये शाकंभरी माता है वो एक सपाट लक्ष्य जो सांबर के आसपास का क्षेत्र है ना वहाँ के जो चौहान थे
उन चौहानों की एक कुल देवी है, ठीक है। सपाटलक मतलब ये जो सांबर है, जो जयपुर है, उसके आसपास का क्षेत्र होता है, उसे सपाटलक के नाम से जानते हैं। और उस क्षेत्र के जो चौहान वंश थे ना, उन वंशों की कुल देवी थी आपकी शाकंभरी माता, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया। चलो मैंने बात करी कि जो सपाटलक से वहाँ के चौहानों की जो कुल देवी के बारे में बात करी। इनके अलावा जो चौहान है ना, उनकी जैसे कुल देवी, जैसे आपके मैं कह सकता हूँ कि अनंत प्रदेश के जो चौहान थे ना, उनकी जो कुल देवी देखने को मिलती है वो हमें जीण माता देखने को मिलती है। कौन? अनंत प्रदेश के जो चौहानों की कुल देवी जीण माता। इसके अलावा मैं कहूँ नाडोल की, जालोर की, और जो सोनगरा है, ये सभी जो चौहान वंश है, यहाँ कहते हैं नाडोल के चौहान, जालोर के चौहान और सोनगरा चौहान, ये तीनों चौहानों की जो कुल देवी है वो है आपके आशापुरा माता। कौन है? आशापुरा माता देखने को मिलती है। इनके अलावा जो लोदरवा चौहान है ना, लोदरवा चौहान है, इनकी जो कुल देवी है वो हमें देखने को मिलती है आपकी हिंगलाज माता, ठीक है। तो एक साथ ही आपके यहाँ से अगर इतना याद रखोगे ना, तो सारे चौहानों की लगभग आपकी कुल देवी है वो आपको याद हो जाएगी। और इस कुल देवी से संबंधित या फिर आराध्य देवी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने बताया था कि कुल देवी क्या होती है, आराध्य देवी क्या क्या होती है, हमने उसके बारे में बात पहले प्रॉपर करी है, ठीक है। अगर मैं इनके मेले की बात करूं तो इनका मेला बढ़ता है आपके भाद्रपद के शुक्ल अष्टमी को, यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी को कहते हैं कि इनका जो मेला है वो आपके बढ़ता है। और साथ ही बात करूँ कि कहते हैं कि यहाँ पे जो ये शाकंभरी माता है, कहते हैं कि यहाँ पे जो माता सती थी, उन सती का के कुछ अंश है ना, शरीर के कुछ अंश भी यहाँ पे गिरा था, ठीक है। इस कारण कहते हैं कि माता सती का जो खंडित रूप है वो कहते हैं यहाँ पे गिरा था। मतलब जो माता सती है उनके जो पीठ गिरे थे, मतलब कि उनके कुछ शरीर के अंश गिरे थे, कई जगह हाथ गिरे थे, कई जगह पैर गिरे थे, कई जगह सिर, कई जगह आंखें ऐसे गिरे थे ना। तो एक तरह से ये भी शक्तिपीठ के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में? इसे भी शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। तो याद रखेगा कि शाकंभरी माता है, ये भी एक तरह से शक्तिपीठ के रूप में ही पूजा जाता है। और इन्हें याद रखेगा, इन्हें साग सब्जी वाले भी देवी भी के नाम से भी जानते हैं। जब कहते हैं कि जब अकाल पड़ा था, क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था, उस समय कहते हैं कि जो उन अपने भक्तों की जो भूख बुझाने के लिए या फिर भूख मिटाने के लिए इन्होंने क्या साग सब्जी है वो उत्पन्न करी थी। इस कारण शाकंभरी माता को साग सब्जी भी कहते हैं। याद रखेगा। इनके अलावा जो सकराई माता है, सकराई माता है ना, सकराई माता, इन्हें भी साग सब्जी वाले देवी के नाम से जानते हैं। याद रखेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात आता है हमें कि शाकंभरी माता है ना, इनके अलावा जो अब तीर्थ पड़ते हैं तो हमें मोस्टली हमें 3 तीर्थ देखने को मिलते हैं। इसमें आपकी जो तीर्थों की नानी है ना, एक हमें देखने को मिलता है तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी देखने को मिलता है, वो होती है आपके देवयानी, 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 जो कहाँ हमें सांबर पे देखने को मिलती है ना, सांबर में। और इसी सांबर में हमें तीर्थों की नानी का जो मंदिर है वो देखने को मिलता है। और कहते हैं कि जो इस देवयानी माता है, ये सबसे पुरानी माता मानी जाती है, सबसे पुरानी माता है वो मानी जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? तो देवयानी को कहते हैं, जो कहाँ पे है? तो सांबर में है। और इसे कहते हैं सबसे पुरानी माता के नाम से जानते हैं। इसके साथ आप जानते होगा कि जो तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तो याद रखना, पुष्कर को कहते हैं, पुष्कर अजमेर में है। और इसे क्या कहते हैं? आपके तीर्थों का मामा कहते हैं। वही अगर तीर्थों का भांजा पूजा जाए, तीर्थों का भांजा पूजा जाए तो याद रखना, इसे कहते हैं, ये कहते हैं मचकुंड को कहते हैं। क्या कहते हैं? मचकुंड को, जो कहाँ पे है? धौलपुर में हमें देखने को मिलता है। तो आई होप कि इतनी बातें हैं वो आपकी क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो ये जो सारी बातें हैं हमने शाकंभरी माता के बारे में हमने बात करी है। अगली जो लोक देवी है हमारी जीण माता है, जिनका जन्म है वो धांधु गांव चूरू में होता है। कहाँ पे होता है? धांधु गांव चूरू में। कहते हैं कि जो धनधर जी या धनराज जी है, उनके घर में इनका जो जन्म है वो होता है। इनके बचपन का नाम इंपॉर्टेंट है, आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बचपन का नाम क्या मिलता है हमें? जीवनबाई या जीवनबाई मिलता है। क्या मिलता है? जीवनबाई मिलता है। और इनके जो भाई का नाम है वो आपके हर्ष है। क्या है? भाई का नाम हर्ष मिलता है। और कहते हैं कि हर्ष का ही मंदिर आपके यहाँ पे रेवासा सीकर में हमें हर्ष का मंदिर देखने को मिलता है ना। इनके भाई का नाम हर्ष है। और इन भाई का जो मंदिर है वो गिरिमाला की जो गुफा है वहां पे कहते हैं रेवासा सीकर में है, ठीक है। यानी ऐसे समझ सकते हो कि जो जीण माता है ना, मैं समझो कि जीण माता मूल रूप से इनका जन्म धानुगांव चूरू में होता है। बाद में कहते हैं कि वो अपनी भाभी से परेशान होकर बाद में रेवासा सीकर वाला क्षेत्र है वहां पे आती है। वहां पे कहते हैं कि ये पूजा पाठ करती है, वहां पे जो भगवान की भक्ति करने में लीन हो जाती है।
अब उनके जो भाई थे हर्ष, वो कहते हैं कि अपनी जो बहन जो जीण माता है उनको मनाने के लिए वापस ये भी रेवासा सीकर में जाते हैं, लेकिन बाद में इनसे प्रभावित होकर कहते हैं कि ये भी वहीं पर कहते हैं कि जो भक्ति भाव में लग जाते हैं या फिर सब तपस्या करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस कारण कहते हैं कि वहाँ पे जो रेवासा सीकर है वहाँ पे जो जीण माता और उनके भाई हर्ष दोनों के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया जो उनके भाई हर्ष थे जिनका मंदिर आपके हर्षनाथ मंदिर मिलता है, हर्षनाथ मंदिर देखने को मिलता है। और ये मंदिर हमें गिरिमाला गुफा है, और वो कहाँ पे है, रेवासा सीकर में है, वहाँ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात है हमारी जीण माता के बारे में। और जीण माता के बारे में बात करूँ तो एक कुल 3 कुल देवी, तो मैंने यहाँ पे बताया था आपको जीण माता के बारे में कि जीण माता है वो अनंत प्रदेश के चौहानों की कुल देवी है। यानी आप कह सकते हो कि एक तो अनंत प्रदेश के चौहानों की कुल देवी है, इनके अलावा जो मीणा है उनकी भी कुल देवी आपकी जीण माता ही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। जीण माता, मीणाओं की और अनंत प्रदेश के जो चौहान है उनकी कुल देवी हमें देखने को मिलती है। साथ ही इनके मंदिर की बात करूं तो मंदिर कहाँ पे देखने को मिलता है, तो मंदिर आपको रेवासा सीकर में ही देखने को मिलता है। लेकिन अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये आती है, क्या आती है, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये आती है, क्या आती है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है कि चौहान राजा जो प्रथम थे, पृथ्वीराज चौहान राजा थे, पृथ्वीराज चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम थे, है ना। उनके जो सामंत थे कौन थे, सामंत थे, और उनके सामंत थे आपके हट्टर, क्या नाम था, हट्टर था। और एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि जीण माता का मंदिर है का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो जीण माता का मंदिर का निर्माण कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम है, उनके सामंत थे हट्टर, और उन हट्टर के द्वारा कहते हैं कि जो 1121 ईस्वी में कहते हैं कि इनका जो निर्माण है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये बातें है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, साथ ही इन्हें कहते हैं कि मधुमक्खियों वाली देवी के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, मधुमक्खियों वाली देवी के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही मैं कह सकता हूँ कि जो औरंगजेब है, कौन है, औरंगजेब है, औरंगजेब ने कहते हैं कि यहाँ पे क्या सोने की जो चादर है वो चढ़ाई थी, क्या चढ़ाई थी, सोने की चादर है वो औरंगजेब के द्वारा यहाँ पे चढ़ाई गई थी। और इनका जो मेला है वो बढ़ता है आपके नवरात्रि में, कब बढ़ता है, नवरात्रि में इनका जो मेला है वो बढ़ता है। और साथ ही कहते हैं कि इन देवी के लिए कहते हैं यहाँ पे 2.5 प्याला शराब है वो चढ़ाई जाती है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि इनमें कहते हैं कि देवी को 2.5 प्याला शराब है वो चढ़ाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बात है, जैसे कि इनके जो मंदिर है उस मंदिर के जो पीछे नहखाने में कहते हैं कि जो जगदेव पवार है, कौन थे, जगदेव पवार है, उन्होंने कहते हैं कि जो भंवर माता है, भंवर माता का मंदिर है, वहां पे कहते हैं कि अपना सिर है वो चढ़ाया गया था। और चढ़ाने के बाद कहते हैं कि अब चढ़ाया था, इस कारण कहते हैं कि इस जगदीप पवार है ना, उनकी जो पीतल का जो सिर है ना वो वहां पे रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। यानी इनका जो पीतल का सॉरी धड़ और सिर है वो वहां पे रखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इनके अलावा इस मंदिर के पास जोगी तालाब भी है, क्या है, जोगी तालाब है, जहाँ पे कहते हैं कि जो पांडव है ना, कौरव पांडव वाले पांडव, उनकी आदमकद प्रतिमा मतलब ऐसे पूरी प्रतिमा, ऐसे पूरी सर्स लगाकर पैर तक की जो पूरी प्रतिमा होती है उसे कहते हैं आदमकद प्रतिमा। वो प्रतिमा कहते हैं कि यहाँ पे लगाया हुआ है। और इम्पोर्टेंट बात है कि जीण माता पर 2003 में, तब 2003 में कहते हैं कि जय जीण माता के नाम से कहते हैं कि फिल्म भी बनी थी, इंपॉर्टेंट है, सन याद रखेगा। ठीक, इनके अलावा एक होता है नाम देखने को मिलता है हमें, जीण माता से संबंधित एक नाम देखने को मिलता है चिरजासन, क्या मिलता है, चिरजासन मिलता है। चिरजा का मतलब होता है कि जीण माता की आराधना में गाए जाने वाले गीत। ठीक है, जीण माता की आराधना में गाए जाने वाले गीत को कहते हैं चिरजा कहते हैं। ठीक है, जीण माता की आराधना में गाए जाने वाले गीत को चिरजा कहते हैं। जो कहते हैं कि सभी जो लोक देवियों में सबसे लंबा गीत है वो जीण माता का ही है। आई होप कि क्लियर है। चिरजा क्या होता है, जीण माता की आराधना में गाए जाने वाला गीत चिरजा है। सभी लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत किसका है, तो जीण माता का ही हमें देखने को मिलता है। अब इम्पोर्टेंट क्या आता है, इम्पोर्टेंट क्योंकि ये लाइन चिरजा वाला पूछा गया है, पर हो सकता है कि आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जीण माता की जो चिरजा गीत है ना वो कौन से रस में गायन किया जाता है, तो क्या रहना कि ये कर्ण रस में, कौन सा रस, कर्ण रस में कहते हैं कि इस गीत का गायन है वो किया जाता है। और किसके द्वारा गाया जाता है, तो याद रखना है कि ये है आपके कनफटे नाथ के द्वारा आपके गाया जाता है, कनफटे नाथ या कनफटे जोगी के द्वारा कहते हैं ये गाया जाता है। ठीक है, याद रखिए मैंने अभी बताया कि चिरजा है ना वो जीण माता की आराधना में गाए जाने वाले गीत होते हैं।
लेकिन चेजा हमें करणी माता के संबंध में भी देखने को मिलता है। यानी जो चेजा है वो करणी माता की आराधना में गाए जाने गीत है, उनको भी हम चेजा के नाम से जानते हैं। या देखिए का नोट है, तो कई बार अगर मान लो कि आप करणी माता दे दिया जाए तो उसको भी आप गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चेजा जैन माता की आराधना में गीत भी है और करणी माता की आराधना में गाए जाने गीत दोनों ही को ही चेजा कहते हैं। तो दोनों थोड़ा याद रखेगा, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में दोनों नहीं दे जाए और ए और बी के दोनों आंसर है तो आप केवल जैन माता करके आप आ जाओ तो हो सकता है कि आपका गलत हो जाए, है ना। थोड़ा ध्यान रखेगा। इनके अलावा एक और मंदिर है जो जैन माता से संबंधित है और हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है आपके मारोठा में। कहाँ पे? मारोठा में, जो कि आपके नावा डीडवाना में। कहाँ पे है? नावा डीडवाना में। कहते हैं कि इसका जो मंदिर का निर्माण है ना, वो महेश दान सिंह मिर्तिया के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? महेश दान सिंह मिर्तिया के द्वारा कहते हैं कि मारोठा का मंदिर निर्माण करवाया जा रहा है ना। म से मारोठा और म से महेश दान मिर्तिया। ठीक है, ये जो सारी बातें हैं हमने जैन माता से संबंध करी थी। आगे आपके देखने को मिलता है आपके सकराई माता। ठीक है, तो आई होप कि जितनी मैंने जैन माता के बारे में बात करी आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी, आपने अच्छे से नोट भी किया होगा। कुछ बातें जो मैंने आपको अलग से बताई है तो वो भी साथ साथ में आपने आई होप कि नोट किया होगा। अगली आपकी सकराई माता की बात करूँ तो इनका जो मंदिर है वो शाकंभरी सीकर है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बात करूँ सकराई माता की तो ये खंडेल वालों की जो कुल देवी देखने को मिलती है और इनके जो पुजारी होते हैं वो नाथ होते हैं। कौन होते हैं? नाथ है ना, वो इनके पुजारी है। और इनके और इस देवी को कहते हैं शुक्ल तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? इस देवी को शुक्ल तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं हमने, छोटी सी देवी थी आपके, उनके बारे में कम जानकारी देखने को मिलती है और इतनी ही बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जितनी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती है हमने वही बात करने की जो कोशिश है वो करी है। और आई होप कि जितनी भी बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि अब आने वाला टाइम में आपकी जो सीबीटी का एग्जाम वो देखने को मिलने वाला है, थर्ड ईयर का एग्जाम देखने को मिलने वाला है। और अभी आपके जो वीडियो है ना, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, उनके भी आपके जो अलग से वापस भर्ती है वो आने वाली है। तो उन सबके लिए आपकी एक रामबाण क्लास है वो आपकी रहने वाली है। तो इस क्लासों को आप अच्छे से देखिएगा, अपने नोट्स को अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से टॉपिक को समझिएगा, उसको बार बार रिविजन कीजिएगा, ताकि आपका पॉइंट है वो, आपका टॉपिक है वो आपके क्लियर हो सके। और आज की क्लास हम यही तरह रखेंगे। आई होप कि जितनी भी बातें हमने आज की इस क्लास में करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ऐसी और भी क्लास देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।